अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर, अल्लाह पाक का शुक्र है। आज के दिन में काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मैंने मार्शल लॉ के खौफ से रात को अदालत खोली थी। फिर उसके बाद पीटीआई की सेक्रेटरी से क्या मिला है आपसे जानेंगे, और फिर आखिर में कि थिएटर अदाकार ताहिर अंजुम पर पंजाब असेंबली से बाहर गुजरते हुए हमला किया गया। तमाम वजूहत आपसे जानेंगे। सबसे पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने जो कहा, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अंदर की बात। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ना सुप्रीम कोर्ट के जज हैं पाकिस्तान के। और वो न्यूयॉर्क की एक छोटी सी सिटी बार से खिताब करने अमेरिका गए हुए हैं। वैसे तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज के ये शान शान ही नहीं कि वो एक शहर की सिटी बार से जाके खिताब करे। सिर्फ वो दो चार यूथियों ने उनको स्पॉन्सर करके बुलाया और जज साहब दौरे के चक्कर में अमेरिका चले गए। अगर उन्हें खिताब करना है तो जाके अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब कर लें। खिताब करना है तो किसी बड़े थिंक टैंक से खिताब कर लें। एक शहर की सिटी बार से खिताब तो मैंने पहले भी कहा है कि सिवाय दौरे के चक्कर के और तो कोई ऐसा नहीं लगता। और कहा भी जा रहा है वो जो उनके होस्ट हैं वो पक्के यूथिये थे। बहरहाल कतई नजर इसके कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस तरह के बैरूनी दौरे कबूल करने चाहिए और क्या ये मिसकॉन्डक्ट है या ये भी मेरा मतलब है जुडिशल एक्टिविज्म है कि आप पाकिस्तान की सियासत के बारे में जाकर न्यूयॉर्क की सिटी बार से खिताब करें। मतलब न्यूयॉर्क की सिटी बार से आपने खिताब करना है तो जाके अमेरिका के जुडिशल सिस्टम पर और पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के तकाबली जायजे पे बात कर लें। आप वहाँ पाकिस्तान के गंदे कपड़े धोने के लिए न्यूयॉर्क के सिटी बार में चले गए हैं तो आप एक सियासी जमात का बयानिया ही आगे बढ़ा रहे हैं ना। जो काम शहबाज गिल कर रहा है, जो काम जुल्फी बुखारी कर रहा है, जो मोहित पीरजादा कर रहा है, वही अतर मिनिल्ला करने अमेरिका पहुंच गए। अब आप बताएं, हम मुझे शहबाज गिल, मोहित पीरजादा और जुल्फी बुखारी जो चलो पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं, तो अतर मिनिल्ला साहब भी एक्टिविस्ट हैं जो उन्हीं का नैरेटिव लेकर वो वहां पहुंच गए और वो उस नैरेटिव को बयान करने के लिए न्यूयॉर्क की सिटी बार में पहुंच गए। जैसे ये दो चार साफी खरीदे हुए हैं आजकल, जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें से पीटीआई का सवाल करते हैं, फलस्तीन का सवाल नहीं करते, कश्मीर का सवाल नहीं करते, तो पाकिस्तान की और अमेरिका के ताल्लुकात पर बात नहीं करते। और इमरान खान तरीक इंसाफ पर सवाल करते हैं क्योंकि इसके पैसे मिले होते हैं। तो अगर तो इस कैंपेन का हिस्सा है अतर मिनिल्ला साहब तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये काम करें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के शयान शान ही नहीं है कि वो मेरा मतलब है किसी मुल्क की छोटी सी सिटी बार से खिताब करने के लिए पहुंच जाए। ये उनका लेवल नहीं है और ये उनके कॉन्डक्ट के मुताबिक भी नहीं है। और उस बैरून मुल्क उस मुल्क की सिटी बार में जाकर पाकिस्तान के गंदे कपड़े वहां पर धोएं, ये भी इतनी कोई समझदारी और कोई उनके शयान शान बात नहीं है। अब जहाँ तक उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मार्शल लॉ का खतरा था, एआरवाई पे खबरें चल रही थी, मैंने पजामा पहना हुआ था। वैसे तो अतर मिनिल्ला साहब मार्शल लॉ में नौकरी हासिल करते रहे हैं मुशर्रफ की, और कितने बड़े जमहूरियत पसंद हैं। हमें पता है जो मुशर्रफ का मुलाजिम रहा है वो हमें मार्शल लॉ की खामियां बताएगा और वो बताएगा कि वो इस मुल्क में मार्शल लॉ रोकेगा। जो मार्शल लॉ में नौकरी ले सीवी लेके मुशर्रफ का मुलाजिम रहा है वो हमको बताएगा कि उसने इस मुल्क में मार्शल लॉ लगने से रोका है। खुदा की शान है कि अतर मनिल्ला की शान है। और फिर अतर मनिल्ला साहब कहते हैं कि अगर मार्शल लॉ का खतरा हो तो अदालतें रात को खुलनी चाहिए। पर क्या रात को अदालतें खुलकर मार्शल लॉ रोक सकती हैं? जब फौज सड़कों पर निकल आती है और मार्शल लॉ का टेक ओवर करती है तो फिर जज घर से नहीं निकल सकते, फिर वो अदालत तक नहीं पहुंच सकते, फिर कोई नहीं पहुंच सकता, फिर जजों के घरों के आगे फौज खड़ी होती है। लिहाजा लोगों को ये धोखा ना दें कि हम तो जी मार्शल लॉ के खौफ से निकले थे। आपको बाजवा ने कहा अदालतें खोलें रात को, क्योंकि इमरान खान अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं करा रहा था। आप बाजवा के कहने पर रात को अदालतें खोली, उमर अताब बंदियाल ने भी और अतर मिनिल्ला ने भी। बाजवा के इमरान खान एक दफा आइन तोड़ चुका था और उस आइन तोड़ने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन टूटा है और कहा कि अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं। इमरान खान दोबारा वोटिंग कराने के लिए तैयार नहीं था, रात के 12 बज गए थे और वो नहीं वोटिंग करा रहा था। वो कह रहा था मैं
नहीं कराता वोटिंग, जाओ जो मर्जी कर लो, मैं किसी आइन को नहीं मानता, मैं कुछ नहीं मानता। उस मौके पर फौज ने इन जजों को कहा जाके अदालतें खोलें और एक कैदी वैन असेंबली के बाहर भेजी। डर के इमरान खान ने भी और असद कैसर ने भी और कासिम सूरी ने वोटिंग करा दी। और क्या हुआ? ये सब बाजवा के और उसके इशारों पर नाच रहे थे उस वक्त डीजीआई के कि नदीम अंजुम के, क्योंकि अदम एतमाद पर वोटिंग इमरान खान नहीं करा रहा था। इमरान खान ने अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले असेंबली तोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अदम एतमाद पेश हो जाए तो आप असेंबली नहीं तोड़ सकते, आपने गैर आईनी काम किया है। आपने एक रूलिंग दिला दी कासिम सूरी से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने गैर आईनी काम किया है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाएं जाकर अदम एतमाद की वोटिंग कराएं। इमरान खान फिर रात के 12 बज के वोटिंग नहीं करा रहा था, दूसरी दफा आइन तोड़ने के लिए तैयार था। जब दूसरी दफा आइन तोड़ने के लिए तैयार था, सब बेबस थे कि मुल्क में बार बार आइन टूट रहा है। एक कैदी की वैन भेजी, रात को अदालतें खोली, इमरान खान ने वोटिंग करा दी। उसमें मार्शल लॉ का क्या खतरा था? अगर कोई मुल्क में मार्शल लॉ का खतरा था तो फिर आपको उस वक्त इमरान खान को हथकड़ी लगवा देनी चाहिए थी, क्योंकि वो मार्शल लॉ का खतरा तो इस वजह से था कि इमरान खान इस मुल्क के आइन को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। ऑपोजिशन ने अदम एतमाद पेश की, वो अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं कराने को तैयार था। उसके बाद उस ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं, वो फिर कराने को तैयार नहीं था। वो इस मुल्क के किसी आइन किसी कानून को मानने को तैयार नहीं था। वो कहता मैंने इक़्तिदार पे कब्जा किया हुआ है। उस वक्त क्या हाल था? उस वक्त हाल ये था कि इन्होंने एक कैदी वैन भेजी, बाजवा साहब ने कहा कि जाके असेंबली के बाहर खड़ी कर दें। इनको कहा आप सबको गिरफ्तार कर लेंगे। बंदियाल को और अतर मिनल्ला को कहा अदालतें खोलो, चलो इनके वारंट जारी करो। और 5 मिनट में अदम एतमाद पर वोटिंग हो गई और ये आउट हो और ये घरों को आ गए। आप बाजवा की गेम खेल रहे थे और इमरान खान आइन तोड़ रहा था। तो उस वक्त मुल्क का, अगर ये आइन और कानून से सिंसियर होते तो ये इमरान खान को गिरफ्तार करा देते। वो आइन तोड़ा था, दूसरी दफा तोड़ा था। बहरहाल अतर मिनल्ला साहब आधा सच बोल रहे थे न्यूयॉर्क के सिटी बार में, उतना सच बोल रहे थे जितनी तहरीक इंसाफ वालों को सुनने में खुशी महसूस होती, जिस पर तालियां बज जाती, जिस पर उनका हीरोइक इमेज बन जाता है कि अगर मार्शल लॉ लगा तो अदालतें रात को खुलनी चाहिए। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जब मार्शल लॉ लगते हैं ना तो अदालतें रात को खुल नहीं सकती हैं, जज घर से नहीं निकल सकते हैं। वो पहले जजों को पकड़ के बैठा लेते हैं और कहते हैं कि आपने घर से नहीं निकलना। और इनमें से आधे जज पीसीओ का फिर जज मार्शल लॉ का हलफ भी ले लेते हैं। मतर मिनल्ला साहब, तो आप तो खुद मार्शल लॉ में मुलाजिम रहे हैं, आप नौकरी करते रहे हैं मुशर्रफ की। आप हमें मार्शल लॉ की खसूसियात और बदसूरतियां बताएंगे? और पीटीआई वाले उनको अपना हीरो समझते हैं। वो शहबाज गिल ने एक वीडियो भी ट्वीट की थी जिसमें एक इंडियन एक्टर अदालत से नाचता हुआ निकल रहा है और वो कह रहे हैं कि अदालत से नाचते हुए अतर मिनल्ला निकल रहे हैं। अब उन्होंने दूसरा क्या कहा है? उन्होंने कहा जी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज हैं ना, जिन्होंने खत लिखा है कि एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं, उनमें से 5 तो मैंने बड़ी ढूंढ के ये हीरे मैंने ढूंढे। एक जिसका ग्रीन कार्ड था, वो हीरा मैंने इंपोर्ट किया, ग्रीन कार्ड होल्डर जज बनाया पाकिस्तान में, जिसके बच्चों के सबके ग्रीन कार्ड थे। इतना कमाल काम किया तरमिनल्ला साहब ने कि उन्होंने एक ऐसा जज ढूंढा। और अब वो बज़िद है कि उसने मुझे ज़बानी अपने ग्रीन कार्ड के बारे में बता दिया था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। भई आपने ये बात लिखकर जुडिशियल कमीशन को भिजवाई थी कि ये ग्रीन कार्ड होल्डर है जो कैंडिडेट है? नहीं, बस ज़बानी बता दी थी। अच्छा जी, दूसरा हीरा आपने कौन-सा ढूँढा जिसकी सनद का रौला पड़ा हुआ है? चुन-चुन के हीरे जो हैं वो अतर मिनल्ला साहब ने ढूँढे और एक ख़ास ज़हन, एक ख़ास सोच के लोगों को जज बनाया। वो ख़ास ज़हन और ख़ास सोच के लोग एक ख़ास सियासी जमात की पॉलिसी टो करते हैं, उसके हम ख़याल हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम ख़याल बेंच और हम ख़याल जजेस नहीं होने चाहिए। जब आप इस तरह जजेस को जज लगाने का इख्तियार देते हैं, तो वो अपनी सोच के जज लगाते हैं। लेकिन ना अतर मिनल्ला साहब की जो अपनी सोच है, उन्होंने 5 जज भी उसी सोच के, कोई है जो अतर मिनल्ला की सोच से डिफर करे? अपने यस मैन, अपने हम ख्याल, अपनी हम सोच के हामिल लोगों को जज लगाया। आपने कोई कमाल तो नहीं किया। एक भी ऐसा नहीं है जो आपकी सोच से इख्तिलाफ करता हो। आप जिस पार्टी की सोच को टो करते हैं, वो भी टो करते हैं। आप पुरानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, नई के खिलाफ हैं, वो भी पुरानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, नई के खिलाफ है। फ़र्क क्या है? तो बहरहाल न्यूयॉर्क की सिटी बार में खिताब नहीं, शायद उन्होंने पीटीआई के लोगों को तो खुश कर लिया हो आजकल सब डॉलरों के चक्कर में, लेकिन दरअसल अतर मिनल्ला साहब एक्सपोज हुए हैं उस खिताब में कि वो किस तरह एक पार्टी की लाइन टो कर रही हैं। सर आगे बढ़ेंगे और आपसे अंदर की बात जानेंगे कि सर पीटीआई के सेक्रेटरीट में क्या मिला है।
देखिए, ये बड़ी पीटीआई के सेक्रेटेरिएट पर कब्जा वो छापा मारा गया है, वहां से सारा रिकॉर्ड कब्जा लिया गया है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इससे पहले सिर्फ 90 पर छापा मारा गया था और वहां से सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया था। अब हसास इदारों की क्या रिपोर्ट है? उनकी ये रिपोर्ट है कि जब हमने 90 पे कब छापा मारा था, तो हमें वहां से वो मवाद मिला था जिसमें माशी दहशतगर्दी का मवाद था कि पाकिस्तान का चूंकि माशी हब कराची है, तो वो कराची को में बदअमनी और कराची को जाम करना, कराची में हड़तालें, कराची का सारा ब्लूप्रिंट खराब करना, उसका था कि कराची को चलने नहीं देना। लेकिन दूसरी सूरत ये है कि उसके बाद 90 कभी नहीं खोला गया और इल्ताफ हुसैन की सियासत भी खत्म कर दी गई। इल्ताफ हुसैन इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर था कराची में। इल्ताफ हुसैन कराची में इमरान खान से ज्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट जलसे करता था और उन हजारों लाखों के जलसों में जर्नैलों को गालियां देता था, जर्नैलों के नाम ले लेके पुकारता था और कहता था कि मैं लंदन से खिताब करता था, लाखों लोग बैठे होते थे, लोग उसकी आवाज पे लबैक कहते थे। लेकिन जब रियासत ने एक्शन लिया, तो आप बताएं कि आज अल्ताफ हुसैन कराची में कहाँ है? आज उसकी एमक्यूएम कहाँ है? सब कहाँ खड़े हैं? आज 90 कहाँ है? आज तक खुल सका है? इसी तरह पीटीआई के सेक्रेटेरिएट से भी डिजिटल दहशतगर्दी का बहुत मवाद मिला है। जो मेरी इतलात है कि पीटीआई के सेक्रेटेरिएट पे छापा और 90 का छापा, फौज दोनों को एक नजर से देख रही है और समझ रही है एक तरह की कार्रवाई है और एक जैसे सबूत मिले हैं। और उनके ख्याल में जिस तरह वहां से चीजें मिली थी, वैसे ही यहाँ से मिली हैं। लेकिन बहरहाल आगे देखते हैं क्या होता है। आजकल तो वैसे भी पीटीआई वाले एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो कहते हैं मेरा नाम उसने दे दिया, वो कहते हैं मेरा नाम उसने दे दिया। भाई सारा रिकॉर्ड आ गया है फौज के पास, नाम नूम देने का कोई मसला नहीं है, सारे नाम हैं उनके पास अब। सर, आगे बढ़ते हुए आपसे आपका पॉइंट जानना चाहूंगी कि आज वाकया पेश आया है पंजाब असेंबली के बाहर। थिएटर अदाकार हैं ताहिर अंजुम, उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी गाड़ी पर धावा बोला गया एक मखसूस पार्टी के अरकान की जानिब से। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, ये गलत बात है। अब देखिए ना, पीटीआई के इतने लोग नून लीग के खिलाफ और इनके खिलाफ रोज वीलॉग करते हैं, रोज अपनी राय का इजहार करते हैं। अगर नून लीग वाले उनको सड़क पर खड़े होकर कुटने लग जाएं, पीपल्स पार्टी के इतने लोग, पीपल्स पार्टी तो अगर लोग उनके खिलाफ कुटने लग जाएं, ये क्या सड़कों पर धींगा मुश्ती करनी है, क्या करना है? मतलब लोग अपनी अपनी सियासी जमातों की लाइन टो करते हैं। कई एक्टर एक्ट्रेसेस पीटीआई का साथ देते हैं, कई एक्टर एक्ट्रेसेस नून का साथ देते हैं, कई पीपल्स पार्टी का साथ देते हैं। जिस पीटीआई के कारकुनों को ये समझना चाहिए कि अगर वो सड़कों पर ये माहौल पैदा करेंगे तो उनको इसका रद्द अमल मिलेगा। सवाल ये है कि अब इसके जवाब में जब वो खतून पकड़ी जाएंगी, जब और पीटीआई के लोगों पे क्रैकडाउन होगा, फिर ये कहेंगे जी रियासत बड़ी ज्यादती कर रही है। फिर रियासत क्या करे? ताहिर अंजुम को कुट खाने दे आपसे, सड़कों पे लोग निकलें, आप उनको कुटें और आप कहें ये हमारा हक है कि हम लोगों को सड़कों पे मारे। क्या इस मुल्क के इमरान खान के खिलाफ बात करना जुर्म है? मतलब ये क्या है कि जी ये खान के खिलाफ वीडियो बनाता है लिहाजा मैंने इसको मारा है? उस खातून का कुछ ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगाना चाहिए। क्या है कि वो उसका जी ये खान के खिलाफ वीडियो लगाता है, बनाता है लिहाजा मैंने इसको मारना है। भई जो खान के हक में वीडियो लगाते हैं दूसरे उनको मारने लग जाएँ। जो जो बिलावल के हक में लगाते हैं दूसरे उनको मारने लग जाएँ। इस तरह पाकिस्तान कैसे चल सकता है? इसीलिए कहा जा रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी जमात से ज़्यादा एक दहशतगर्द जमात बन गई है। ये तो हुआ कि टीटीपी के लोग कहते हैं कि जो टीटीपी के खिलाफ बात करेगा हम उसको मारेंगे। पीटीआई वाले कहते हैं जो हमारे खिलाफ बात करेगा हम उसको मानेंगे। भई आप सब 10 साल से नून लीग के खिलाफ बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, आपको तो कोई नहीं मार रहा। आप तो चल रहे हैं इस मुल्क में, बल्कि आप तो फौज के खिलाफ भी बात कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं कहा जा रहा। और मैं समझता हूँ बड़ी रियायत की जा रही है आपसे। मैं समझता हूँ जिन्होंने भी ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन होना चाहिए, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। और ताहिर अंजुम को मुकम्मल इंसाफ मिलना चाहिए और हमारी अदलिया को भी ऐसे लोगों को ज़मानत नहीं देनी चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों को ज़मानत देंगे, वो कल आके सड़कों पे फिर बलवा करेंगे, फिर क्या होगा? फिर इस मुल्क में अमन ही नहीं रहेगा। तो लिहाज़ा जजों से भी ज़रा एहतरामन अर्ज़ है कि ज़मानतें देखते वक़्त ज़रा सड़कों के हालात भी देखें। ठीक हो क्या नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत, सलामी के बाद।